मैंने बोल दिया कि जुकाम है, आज छुट्टी चाहिए। उधर से झांग भाई का तुरंत रिप्लाई आया, बेटा ये चूना किसी और को लगाना, पूरी कंपनी को पता है कि सू मैडम भी आज नहीं आई। तुम दोनों का कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा? गए काम से। अभी तो पहला ही दिन था और पोल खुलने लगी। मैं झटपट तैयार हुआ और घर से निकल गया। सोचा बाहर ही कहीं छुप जाता हूं। मॉल में टहलते वक्त हाथ में सू सिन का दिया हुआ कार्ड था, पर मेरी हिम्मत सिर्फ सस्ते शर्ट खरीदने की हुई। सच कहूं तो किसी औरत के पैसे उड़ाना मुझे अंदर से खटक रहा था। कल तक मैं लोगों पर पैसे फेंकता था और आज पासा ही पलट गया। फ्लैट पर लौटते ही फोन फिर से थरथराया। सू सिन का मैसेज था, एक आलीशान रेस्टोरेंट की लोकेशन और साथ में लिखा था 7 बजे, लेट मत होना। मैं रिप्लाई करने ही वाला था कि एक और मैसेज चमका, तुम्हारी याद आ रही है। खत्म। अब तो खेल खत्म। मैंने अपना चेहरा तकिए में घुसा लिया। बेटा चयू, अब तू सच में फंस गया है। शाम के 6:50 पर मैं नया सूट पहनकर उस महंगे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। हाथ पसीने से भीग रहे थे। वेटर ने पूछा, सर कोई बुकिंग? मैंने कहा, मिस सू शिन का टेबल। ये सुनते ही वेटर की आंखों के हाव भाव बदल गए। जी सर, इधर आइए। वो मुझे एक अंधेरे गलियारे से ले जाकर एक प्राइवेट केबिन में ले गया। वहां सू शिन पहले से बैठी थी। लाल ड्रेस में वो इतनी कातिल लग रही थी कि मेरी नजरें ही नहीं हट रही थी। उसने पास बैठने का इशारा किया। जैसे ही मैं बैठा, वो मेरे पास आई और धीरे से मेरे गले पर किस किया। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, परफ्यूम नया है क्या? मैंने झिझकते हुए कहा, हाँ, वो सेल्स गर्ल ने कहा तो ले लिया। वो मुस्कुराई और बोली, मुझे बहुत पसंद आया। इसके बाद का वो डिनर किसी नशे की तरह था। वो डिनर किसी हसीन सपने जैसा था। सुशिन आज पहले जैसी सख्त नहीं थी, बल्कि काफी बातें कर रही थी। उसने मुझे अपने कॉलेज के किस्से सुनाए, ऑफिस के उन अजीबोगरीब क्लाइंट्स की बुराई की, और यहां तक कि अपने बचपन की वो बातें भी बताईं जिन पर उसे शर्म आती थी। मैंने स्टेक काटते हुए पूछा, तो आपको बचपन से ही हर चीज पर काबू रखने का शौक है? हाँ, उसने रेड वाइन का घूंट भरते हुए कहा। मुझे सरप्राइज पसंद नहीं है। मुझे चीजों का बेकाबू होना पसंद नहीं। जब तक मैं तुमसे नहीं मिली थी। मेरे हाथ से काटा वहीं रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो नरमी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। चनियो, तुम्हें पता है, वो रात भले ही एक इत्तेफाक थी, पर मेरी जिंदगी में वो पहली बार था जब मुझे महसूस हुआ कि मैं वाकई जिंदा हूं। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं, तो बस इतना ही बोल पाया, शायद वो शराब का असर था। नहीं, उसने अपना सिर हिलाया, वो तुम्हारा असर था। उस डिनर के दौरान मेरे दिल की धड़कनें 7वें आसमान पर थीं। वापसी के रास्ते में सुशिन ने खुद मेरा हाथ थामा और हमारी उंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं। मेरे अपार्टमेंट के नीचे उसने मेरे गाल पर एक हल्का सा किस किया और कहा, कल से ऑफिस में मिलते हैं। गुड नाइट चैन्यू। उसकी कार को दूर जाते देख मैं रात की ठंडी हवा में वहीं खड़ा रहा। मुझे सब कुछ एक सपना सा लग रहा था। सोमवार की सुबह जब मैं डार्क सर्कल्स के साथ ऑफिस पहुंचा, तो झांग भाई फिर से मजे लेने आ गए। क्यों भाई, तबीयत ठीक हो गई? सुना है सू मैडम भी शुक्रवार को गायब थी। तुम दोनों का पक्का कुछ। मैंने बात काटते हुए कहा, इत्तेफाक है भाई, कोरा इत्तेफाक। तभी पीछे से आवाज आई, चैन्यू, मैम, गुड मॉर्निंग। मैंने हकलाते हुए कहा। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, 10 बजे मीटिंग रूम में मिलो, प्रोजेक्ट ए का प्रपोजल लेकर। उसके जाते ही झांग भाई ने चुटकी ली। बाप रे, सू मैम का तेवर तो आज 7वें आसमान पर है। बेटा तेरी किस्मत अच्छी है कि तू शुक्रवार को नहीं था। सुना है उन्होंने मार्केटिंग वालों की ऐसी क्लास ली कि सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं बस फीकी हंसी हंस सका, पर मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मुझे याद आ रहा था कि कैसे इसी वीकेंड पर वो मेरे सीने पर सिर रखकर कह रही थी, तुम्हारी याद आ रही है। ये सोचते ही मेरे कान फिर से लाल हो गए। ठीक 10 बजे मीटिंग रूम खचाखच भरा था।
मेरा ध्यान कहीं और ही भटक रहा था। तभी उसकी आवाज आई, चेन्यू, इस आइडिया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं हड़बड़ाकर होश में आया। पूरे कमरे की नजरें मुझ पर थीं। सूशिन की आंखों में एक शरारत भरी चमक थी। साफ पता चल रहा था कि वो मेरा ध्यान भटकने का बदला ले रही है। मैंने जैसे तैसे बात संभाली। मैम, आइडिया तो अच्छा है, पर अगर हम इसमें यूजर इंटरेक्शन थोड़ा और बढ़ा दें तो। मैं बोल तो रहा था, पर मन ही मन उसे 100 गालियां दे रहा था। मीटिंग खत्म होते ही मैं पतली गली से निकलने की फिराक में था, तभी उसने टोक दिया, चेन्यू, जरा मेरे कैबिन में आओ। सहकर्मियों ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे मेरी बलि चढ़ने वाली हो। झांग भाई ने तो पीछे से बेस्ट ऑफ लक का इशारा भी कर दिया। दरवाजा बंद होते ही सुशिन का अंदाज बिल्कुल बदल गया। वो अपनी मेज से टेक लगाकर खड़ी हो गई और एक कातिलाना मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखने लगी। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा, अभी मीटिंग में क्या सोच रहे थे जो इतना खोए हुए थे? भाई लोग, जरा सोचो, अगर किस्मत खुल जाए और अपनी बीवी कोई तगड़ी सीईओ मिल जाए तो भाई अपना तो दिन क्या, पूरी जिंदगी बन जाए। मैं तो अभी से लट्टू हो चुका हूं, और तुम लोग कमेंट में बताओ कि तुम लट्टू होगे या नहीं। मतलब यार, दिन भर की मीटिंग्स के बाद जब मैडम घर आएंगी तो असली प्रोजेक्ट वर्क तो घर पे शुरू होगा। और देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर गन्ना जागा है तो रस तो निकलेगा ही ना। अब गन्ने का रस निकल रहा है तो मजे तो आएंगे ही। ये टपाटप और गपागप वाला सीन लाइफ में होना जरूरी है बॉस। तो बताओ, कौन कौन तैयार है ऐसी लाइफ के लिए? कमेंट्स में अपनी हाजिरी लगाओ। तुम्हारी याद आ रही थी, और ये भी सोच रहा थी कि तुम वीकेंड पर क्या करोगे। उसके कानों के किनारे एकदम लाल हो गए थे। पर भाई, बंदी फुल कॉन्फिडेंस में दिखने की कोशिश कर रही थी। वो बोली, ऑफिस का टाइम है, थोड़ा काम पर ध्यान दो। मैंने भी मजे लेते हुए एकदम सीरियस होकर कहा, जी बिल्कुल सूजी। उसने मुझे एक लुक दिया और बोली, आज शाम को मेरे घर आना, मैं खाना बनाऊंगी। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? वो एकदम बिंदास होकर बोली, नहीं, इसीलिए तो तुम्हें बुला रही हूं, तुम बनाओगे। यार अब क्या बोलूं, क्या 10 लाख महीने की सैलरी का यही अंजाम है? मतलब काम तो करो ही, साथ में बावर्ची भी बन जाओ। दोपहर के 3 बजे थे और अचानक कंपनी में खलबली मच गई। जंग एकदम सस्पेंस के साथ भागते हुए आए। बोले, भाई बड़ी खबर है, हेड ऑफिस से कोई नया वाइस प्रेसिडेंट आया है। सुना है काफी यंग है, और सबसे बड़ी बात, सिंगल है। मैं बस उनकी बात सुनकर अनसुना करने ही वाला था कि तभी प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी मेरे पास आए। चंगी, नए आए लिन वाइस प्रेसिडेंट तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं तो चकरा गया। मुझसे? पर क्यों? ऑफिस के अंदर एक बंदा सूट बूट में खिड़की की तरफ पीठ करके खड़ा था। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, वो पलटा। भाई क्या लुक था उसका, एकदम कड़क, जैसे किसी फिल्म का हीरो हो। वो हल्का सा मुस्कुराया और हाथ बढ़ाते हुए बोला, चंगी ही हो ना? मैं हूं लिन चैन, नया वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट? मैंने बड़ी सावधानी से उनसे हाथ मिलाया। नमस्ते लिन सर। सुना है तुम प्लानिंग डिपार्टमेंट के उभरते सितारे हो। प्रोजेक्ट ए में तुमने कमाल कर दिया। उन्होंने तारीफ की। मैंने शालीनता से जवाब दिया, सर ये सब टीम की मेहनत का नतीजा है। विनम्रता अच्छी बात है, लिन चेन ने मेरे कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा। फिर अचानक वो थोड़ा करीब झुके और मेरे कान में फुसफुसाए, वैसे सुजीन कैसी है आजकल? उनका लहजा सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई पति अपनी पत्नी की जासूसी कर रहा हो। मैंने संभल कर कहा, डायरेक्टर सू अपने कान को लेकर हमेशा की तरह बहुत सीरियस रहती हैं। लिन चेन हल्का सा मुस्कुराए और पीछे हट गए। मैं और वो यूनिवर्सिटी में साथ थे, पुराने दोस्त हैं। धत तेरे की, बचपन के दोस्त और अब सीधे कंपनी में लैंडिंग। ये स्क्रिप्ट तो मैं पहले भी कई बार देख चुका हूं। डेस्क की तरफ लौटते वक्त मेरे दिमाग में बस लिन चेन का वही एलीट चेहरा घूम रहा था। तभी सुजीन का मैसेज आया, छत पर आओ। छत पर हवा तेज थी, सुजीन के बाल बिखर रहे थे। मुझे देखते ही उसने सीधे मुद्दे की बात की, मिल लिए उससे? हाँ मिल लिया, काफी हैंडसम है। मैंने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा।
सुजीन ने मुझे घूर कर देखा। वो कॉलेज में मेरा पीछा किया करता था। क्या? जूनियर ईयर में 2 महीने तक पीछे पड़ा रहा, उसने बड़ी सादगी से बताया। पर वो इंसान बहुत दिखावटी है। सड़क किनारे मोमोज खाते वक्त भी उसे छुरी कांटे चाहिए होते थे। मुझे समझ नहीं आया कि पहले हंसूं या पहले जलन महसूस करूं। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, तो इस बार वो यहां क्यों आया है? क्या वो तुम्हारे लिए आया है? सुजीन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, उसे कहीं से खबर लगी है कि मैं सिंगल हूं, तो उसे लगा शायद अब कोई चांस बन जाए। ये सुनते ही मुझे अपनी कुर्सी खतरे में महसूस होने लगी। मुझे तो ऐसा लगता है भाई लोगों कि हमारे मेन कैरेक्टर की कुर्सी नहीं, आज तो उसकी गर्लफ्रेंड की दुग्गी भी नहीं मिलेगी रात को। अब कुर्सी का क्या डर है मेरे भाई, असली डर तो मेन कैरेक्टर को अपनी गर्लफ्रेंड की दुग्गी का है, समझता है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या खतरे में दिख रहा है। क्या मेन कैरेक्टर को अपनी कुर्सी खतरे में लगने लगी है, या फिर असली डर अपनी गर्लफ्रेंड की दुग्गी का है? तुम बताओ भाई लोगों कमेंट में जल्दी से। और जिन्हें नहीं पता वो जाकर पोगो देखो। और चलते हैं कहानी के आगे की तरफ। मेरा डर अब पूरी तरह बढ़ चुका था। मैंने घबरा कर पूछा, तो फिर हमारे रिश्ते का क्या होगा? फिलहाल इसे राज ही रहने दो। उसने अचानक करीब आकर मेरी टाई ठीक करनी शुरू कर दी। चेंग्यू, तुम फिलहाल मेरे सीक्रेट वेपन हो। मैंने उसकी उन नाजुक उंगलियों को देखा और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने शरारत से पूछा, तो इस राज को बनाए रखने के लिए मुझे क्या इनाम मिलेगा? वो थोड़ा ऊपर उठी और उसने मेरे होठों को हल्के से चूमा। क्या ये काफी है? बिल्कुल नहीं। मैंने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, सौदे में मुनाफा थोड़ा और चाहिए। सुजीन खिलखिलाकर हंस पड़ी और मेरे सीने पर एक हल्का सा मुक्का मारा। लालची कहीं के। हम अभी एक दूसरे की बाहों में ही थे कि तभी अचानक छत का दरवाजा खुला। सामने लिन चेन खड़ा था। मैंने घबराहट में तुरंत हाथ पीछे कर लिए, लेकिन सुजीन इतनी शांत थी जैसे वाकई कोई बिजनेस मीटिंग चल रही हो। लिन सर, आप भी यहां ताजा हवा खाने आए हैं? उसने बेबाकी से पूछा। लिन चेन की नजरें हम दोनों के बीच घूम रही थीं और आखिरकार उसकी निगाह मेरी उस टेढ़ी मेढ़ी टाई पर जाकर रुकी। लगता है मैंने तुम लोगों की पर्सनल, मेरा मतलब है काम की चर्चा में खलल डाल दिया। जी बिल्कुल, सुजीन ने बिना पलक झपकाए कहा। मैं चैंगयू को टाई बांधना सिखा रही थी। इसके हाथ थोड़े अनाड़ी हैं। लीन चेन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। डायरेक्टर सू, आप अपने जूनियर्स का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखती हैं। माहौल इतना भारी हो गया था कि दम घुटने लगे। तभी ऐन मौके पर मेरे पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। सुजीन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, भूख लगी है? मैंने ईमानदारी से सिर हिला दिया। दोपहर में पेट नहीं भरा था। चलो फिर, मैं तुम्हें लंच कराती हूं। उसने बड़े हक से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और लीन चेन के उतरे हुए चेहरे को पूरी तरह इग्नोर करते हुए मुझे वहां से ले गई। लिफ्ट में नीचे जाते वक्त सुजीन ने अचानक मेरी बांह पर एक जोर की चुटकी ली। अभी तुम थोड़ा डर नहीं गए थे? उसने शरारत से पूछा। मैं तो बस तुम्हारी एक्टिंग में साथ दे रहा था, मैंने दर्द से कराहते हुए कहा। एक्टिंग अच्छी थी। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। आज रात तुम्हें इनाम में एक्स्ट्रा ट्रीट मिलेगी। मैंने अपनी बांह सहलाते हुए धीरे से फुसफुसाया। ट्रीट छोड़ो, कल वाली मेहनत से अभी तक कमर दुख रही है। सुजीन ने शर्माते हुए जोर से मेरे पैर पर अपना सैंडल रख दिया। बदतमीज। जब से लिन चेन कंपनी में आया था, मेरा और सुजीन का ये सीक्रेट अफेयर किसी मिशन इम्पॉसिबल जैसा हो गया था। वो आदमी साला चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा है। मैं और सुजीन कहीं भी मिले 5 मिनट के अंदर वो वहां टपक ही जाता है। चेंग्यू, अचानक ऑफिस के सीनियर झांग भाई मेरे पास आकर रहस्यमयी अंदाज में बुदबुदाए। क्या तुमने गौर किया, वाइस प्रेसिडेंट लिन हमेशा तुम्हें ही घूरते रहते हैं? मेरे हाथ कांप गए और आधी कॉफी टेबल पर गिर गई। क्या? सच में? झांग भाई ने आवाज और धीमे की। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें तुम पसंद आ गए हो? थू! मैंने लगभग कॉफी कुल्ला कर दी। मैं तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा और छुपकर सुजीन को मैसेज किया। तुम्हारे इस पुराने आशिक को क्या कोई अजीब शौक है? वो पागलों की तरह मुझे घूरता रहता है। झांग भाई कह रहे हैं कि शायद
उसे मुझसे प्यार हो गया है। अगले ही पल सुजीन का रिप्लाई आया और फिर 3 मिनट बाद वो खुद सीढ़ियों वाले हिस्से में आ पहुंची। वो इतना हंस रही थी कि उसे संभलना मुश्किल हो रहा था। चैंग यू, तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है क्या? उसने हंसते हुए पूछा। मैंने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, तो फिर वो मुझे ऐसे क्यों देखता है, जैसे मुझे खा जाएगा? सुजीन ने मेरी तरफ देखते हुए गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चमक थी। बेवकूफ, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, वो तुमसे जलता है। और क्या? सुजीन ने मेरे गाल खींचते हुए कहा। कॉलेज में भी वो ऐसा ही था। मैं जिसकी तरफ एक नजर देख भी लेती थी, वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता था। मैंने तुरंत बात पकड़ी और कहा, अच्छा, तो इसका मतलब कॉलेज में तुम दूसरों को देखती भी थीं? सुजीन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। चेंगियो, क्या तुम सच में 6 साल पुरानी बात पर जल रहे हो? मैंने फौरन घुटने टेक दिए। नहीं नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहां। वो अचानक मेरे और करीब आई। वैसे जब तुम जलते हो ना, तो बड़े प्यारे लगते हो। मैं अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी सीढ़ियों का दरवाजा फिर से खुला। वही लिन चैन। इस बार उसके दोनों हाथों में कॉफी के कप थे। सुजीन, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं, उसने कॉफी आगे बढ़ाते हुए कहा। तुम्हारी फेवरेट कैरामल मैकिएटो। मैं वहां खड़ा हुआ ऐसा महसूस कर रहा था जैसे किसी फिल्म का तीसरा पहिया बन गया हूं। शुक्रिया, लेकिन मैंने अब कैरामल पीना छोड़ दिया है। अब मुझे ब्लैक कॉफी पसंद है। सुजीन ने बड़ी बेरुखी से उसे मना कर दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। चेंगयू, दोपहर वाले प्रपोजल की तैयारी हो गई? मैं तुरंत इशारा समझ गया। जी सू मैम, बिल्कुल तैयार है। मैं बस एक बार फिर से चेक करने जा रहा हूं। वहां से निकलते ही मैंने चैन की सांस ली। भाई साहब, ये लव ट्रायंगल तो ऑफिस के काम से 10 गुना ज्यादा थकाने वाला है। ऑफिस खत्म होने के बाद सुजीन का मैसेज आया। आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। लिन चैन ने डिनर पर बुलाया है और मना करना मुश्किल है। मेरा खून खौल उठा। मैंने जलते हुए रिप्लाई किया, ठीक है, उसे याद दिला देना कि अगर सड़क किनारे मोमोज भी खाए तो छुरी काटे साथ ले जाना ना भूले। सुजीन का जवाब आया, बड़ा आया जल कुकड़ा। मैंने क्या कहा था भाई लोगों, कि हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी गर्लफ्रेंड की रात को दुग्गी नहीं मिलने की। और देखो, मेरी बात सच निकली। अब तुम खुद ही देख लो भाई। बेफिक्र रहो, मुझे तो बस तुम्हारे हाथ का बना खाना पसंद है। मैं फोन की स्क्रीन देखते हुए पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। तभी पीछे से झांग भाई ने झांका। अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो क्या? मुस्कुराहट तो बड़ी कातिलाना है। मैंने झट से फोन लॉक कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक फनी वीडियो देख रहा था। रहने भी दो। झांग भाई ने मुझे ऐसे देखा जैसे वो सब जानते हों। तुम आजकल बड़े रहस्यमयी हो रहे हो। दाल में कुछ काला जरूर है। मैंने बात घुमाने के लिए पूछा, वैसे ये वाइस प्रेसिडेंट लीन बंदा कैसा है? झांग भाई ने मुंह बिचकाया। प्योर शो ऑफ है भाई। आज मीटिंग में उसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट की ऐसी क्लास लगाई कि सुजीन मैम भी उसके सामने नरम लगने लगी। बहुत ही खड़ूस है। मुझे मन ही मन बड़ी खुशी हुई। शुक्र है सिर्फ मुझे ही वो दिखावटी नहीं लगता। रात के 10 बजे सुजीन वापस आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने उसे पानी का गिलास देते हुए पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? लिंचन ने मुझे प्रपोज कर दिया, उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। कह रहा था कि इतने सालों बाद भी वो मुझे भूल नहीं पाया है। मेरी सिक्योरिटी अलार्म तुरंत बजने लगी। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कह दिया कि मेरी जिंदगी में पहले से ही कोई है जिसे मैं पसंद करती हूं। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। अब खुश? मैं अपनी मुस्कुराहट रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। थोड़ा बहुत। सुजीन ने मुझे हल्के से लात मारी। अपनी शक्ल देखो जरा। मैंने मौका पाकर उसका पैर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसने क्या कहा? सुजीन की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। उसने कहा कि वो हार नहीं मानेगा। उसे लगता है कि तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। लेन चेन की तरह गहरी और भारी आवाज निकालते हुए सुजीन बोली, मैं तुम्हारे मन बदलने का इंतजार करूंगा। ये सुनते ही मैंने ऐसा चेहरा बनाया जैसे मुझे अभी उल्टी आ जाएगी। भाई साहब, कितना घटिया और फिल्मी डायलॉग है। सुजीन हंसते हुए मुझे पीटने लगी।
अरे, वो फिर भी विदेश से लौटा हुआ एक बड़ा बिजनेसमैन है। अपने दुश्मन की थोड़ी तो इज्जत करो। दुश्मन? मैंने अपनी नाक सिकोड़ी। वो ज्यादा से ज्यादा मेरी कहानी का कोई साइड एक्टर या कोई मामूली राहगीर हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी सुजीन अचानक गंभीर हो गई। चेंगयू, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। लिन चेन का फैमिली बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है। अगर उसने सच में अपनी पहुंच और ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया तो। डर किस बात का है? मैंने उसकी नाक खींचते हुए कहा। मन ही मन मैंने सोचा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुझे अपने डैड के सामने जाकर सिर झुकाना पड़ेगा और अपनी गलती माननी पड़ेगी। आखिरकार असली रईस तो मैं भी हूं। सुजीन ने मुझे घूर कर देखा। लो, तुम्हारी बहादुरी फिर से शुरू हो गई। नया हफ्ता शुरू हुआ और ऑफिस की वही भागदौड़। थोड़ा और अंदर की तरफ किसको? मैं ऑफिस के लेदर सोफे पर आधा लेटा हुआ था। एक बार दूसरा तरीका आजमा कर देखो। मैंने अपनी पोजीशन बदली, कंधे को सोफे के हैंडल से टिकाया और पूरी ताकत लगाकर हाथ अंदर की तरफ घुसाया। बस, पहुंच गया। एकदम कोने में है। बस अब बाहर आने ही वाला है। तभी ऊपर से सुजीन की आवाज आई, जो हाथ बांधे खड़ी थी। चेंगयू, तुम्हारा फोन सोफे की दरार में गिरा है। पर क्या उसे निकालने के लिए इतनी अजीबोगरीब हरकतें करना जरूरी है? उसके हाई हील्स की आवाज फर्श पर जोर जोर से हो रही थी, जो उसकी बेताबी साफ बता रही थी। सोफे और दीवार के बीच की उस संकरी जगह से धूल में लिपटा हुआ बाहर निकला। तो और क्या करता? अब सोफा तो हटा नहीं सकता था। असली लकड़ी का है, भारी भरकम। तुम मुझसे मदद मांग सकते थे। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे ऊपर उठाया और फिर अचानक अपनी आवाज धीमी कर ली। वैसे तुम्हारा वो वाला पोज भी बुरा नहीं था। ये सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। सू मैम, ये ऑफिस है और अभी आपने मुझे क्या बुलाया? उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, जैसे मुझे चुनौती दे रही हो। मैंने फौरन सुर बदला। जिनजिन। सुजीन ने तसल्ली से मेरे गाल खींचे। वो अभी कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा खुल गया। सुजीन, क्वार्टरली रिपोर्ट के बारे में। लिनचैन की आवाज गले में ही अटक गई। हम तीनों अपनी अपनी जगह पत्थर के बुत बन गए। मेरे बालों में धूल जमी थी और सुजीन का हाथ अभी भी मेरे गालों पर था। माहौल इतना शर्मनाक था कि मैं शर्म के मारे जमीन में गड़ जाना चाहता था। तुम दोनों। लिनचेन की नजरें हम दोनों के बीच किसी स्कैनर की तरह घूम रही थी और आखिरकार उसकी निगाह सुजीन के उस हाथ पर टिकी जो अभी तक मेरे चेहरे पर था। चेंगयू की आंख में मिट्टी चली गई थी। सुजीन ने बिना पलक झपकाए झूठ बोल दिया। मैं बस उसे फूंक मारकर साफ कर रही थी। लिनचैन ने शक की निगाहों से अपनी भौहें चढ़ाईं। अच्छा, आंख साफ करने के लिए गालों को पकड़ने की जरूरत पड़ती है क्या? तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। लिन सर, ये सुमैम का खास तरीका है। इससे आंख के आंसू जल्दी निकलते हैं और गंदगी साफ हो जाती है। असर एकदम फर्स्ट क्लास है। अगर आपकी आंखों में भी जलन हो रही हो तो क्या आप भी ट्राई करना चाहेंगे? लिनचेन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। बस, उस दिन के बाद से कंपनी का माहौल पूरी तरह बदल गया। लिनचेन अब मुझे ऐसे देखता था जैसे मैं उसके जूतों के तलवे पर चिपकी हुई कोई गंदी च्युइंगम हूं, जिसे वो जल्द से जल्द खुरच कर फेंक देना चाहता हो। हर मीटिंग में वो बिना नाम लिए मेरी क्लास लगाता और बातों बातों में ये इशारा देता कि वो मुझे कंपनी से निकलवा कर ही दम लेगा। चेंगयू, तुम्हें ये प्रपोजल कैसा लगा? आज की डिपार्टमेंट मीटिंग में लिन चेन ने फिर जानबूझकर मेरा नाम पुकारा। मैं अनमने ढंग से खड़ा हुआ और कहा, मुझे लगता है मार्केट टीम ने अच्छा काम किया है। पर अच्छा क्या है, जरा विस्तार से बताओ। उसने मुझे घेरते हुए पूछा। मैंने बस इतना कहा, इसका इसका कलर कॉम्बिनेशन काफी चमक धड़क वाला है। पूरे मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। सुजीन ने मेज के नीचे से मेरे पैर पर जोर की लात मारी। चेंगयू। लिन चैन ठंडी हंसी हंसा। क्या यही तुम्हारा प्रोफेशनल लेवल है? मीटिंग खत्म होने के बाद झांग भाई ने तरस खाते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा। भाई, सच सच बता, तूने लिन सर का क्या बिगाड़ा है? मैंने चिढ़कर कहा, शायद मेरी शक्ल उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलती है। रात को सुजीन के घर पर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने सोफे पर तकिया पटकते हुए कहा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कमीना जानबूझकर मुझे निशाना बना रहा है।
सुजीन फल काट रही थी। उसने बिना ऊपर देखे पूछा, तो फिर क्या करोगे? अब मैं सबको सच बता दूंगा। मैं पूरे जोश के साथ खड़ा हुआ। कल मैं पूरी कंपनी के सामने ऐलान कर दूंगा कि सुजीन मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी खटाक की आवाज आई। सुजीन ने फल काटने वाला चाकू जोर से चॉपिंग बोर्ड में गाड़ दिया। चैंगियो, उसने बड़े आराम से अपने हाथ पहुंचे और मेरी तरफ मुड़ी। जरा फिर से बोलना, क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलना। सुजीन ने चाकू बोर्ड में काटते हुए कहा। मेरी सारी बहादुरी एक पल में धुआं हो गई। मैं तो बस मजाक कर रहा था, गलती हो गई। गुड बॉय। उसने पास आकर मेरे बाल बिखेर दिए। थोड़ा और सब्र करो। जैसे ही ये क्वार्टर खत्म होगा, मैं ब्रांच ऑफिस में ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दूंगी। मेरी आंखों में चमक आ गई। और मेरा क्या? सुजीन ने अपनी भौहें चढ़ाई। जाहिर है तुम भी मेरे साथ चलोगे। क्यों, अब इरादा बदल गया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल चलूंगा, मैंने चहकते हुए कहा। लेकिन जिनजिन, मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। क्या? क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मम्मी पापा से मिलने। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। मेरे डैड का मिजाज थोड़ा कड़क है, लेकिन अगर मैं तुम्हें घर ले गया तो वो इतने खुश होंगे कि मेरी हर बात मान लेंगे। फल काटते हुए सुजीन के हाथ रुक गए। क्या तुम श्योर हो? 100%, मैंने सीना ठोक कर कहा। बूढ़े शेर को काबू करने का यही एक तरीका है। सुजीन ने मुझे बड़े गौर से देखा। वैसे चेंग्यू, तुम्हारे पापा करते क्या हैं? मैंने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, बस छोटा मोटा बिजनेस है उनका। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। सच में? बिल्कुल सच, 16 आने सच। मैंने नजरें चुराते हुए झूठ बोल दिया। कल वीकेंड है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। सुजीन ने आधे मन से हां कर दी। अगली सुबह मैं किराए की दिखावे के लिए मर्सिडीज लेकर सुजीन के घर पहुंचा। वो आज हल्के नीले रंग की ड्रेस में किसी परी जैसी लग रही थी। इतनी कोमल और शालीन कि उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये ऑफिस की वही कड़क बॉस है। कैसी लग रही हूं? कार में बैठते ही वो घबराहट में अपने बाल ठीक करने लगी। क्या मैं वाकई एक सीधी सादी और समझदार लड़की लग रही हूं? सुजीन ने झिझकते हुए पूछा। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। बेफिक्र रहो, तुम अगर बोरी भी पहन लो तो भी कयामत लगोगी। ज्यादा मक्खन मत लगाओ। उसने मुझे घूर कर देखा। वैसे तुम्हारे पापा के लिए क्या तोहफा लेना सही रहेगा? कुछ भी नहीं, मैंने कैजुअल अंदाज में कहा। उनके पास सब कुछ है, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। पर सूजीन कहाँ मानने वाली थी। उसने जिद करके एक मॉल से महंगी चाय का डिब्बा खरीदा और कार में कम से कम 3 बार अपनी लिपस्टिक ठीक की। जैसे ही कार विला एरिया पॉश इलाके में दाखिल हुई, सूजीन का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा। चैन यू, उसने खिड़की के बाहर एक से बढ़कर एक आलीशान बंगलों को देखते हुए पूछा। क्या तुम इसे ही छोटा मोटा बिजनेस कहते हो? मैंने एक फीकी मुस्कान दी। बस छोटा सा काम है, समझो बस गुजारा हो जाता है। लेकिन जब कार एक महल जैसे आलीशान विला के सामने रुकी तो सुजीन का तो जैसे होश ही उड़ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। चे ग्यू, उसने दांत पीसते हुए मेरा पूरा नाम पुकारा। क्या ये तुम्हारा घर है? मैंने गर्दन सिकोड़ते हुए कहा। क्यों, सरप्राइज कैसा लगा? सरप्राइज की ऐसी की तैसी। उसने मेरा कान मरोड़ दिया। तुम्हारे पापा चैंग होंगे हैं? वही रियल एस्टेट के दिग्गज प्रॉपर्टी टाइकून चैंग होंगे। अरे आह, धीरे, दर्द हो रहा है। मैं करा उठा। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया था। मेरे रिज्यूमे पर मेरा असली नाम ही लिखा था। सुजीन ने मेरा कान छोड़ा। वो अभी भी सदमे में थी। मुझे लगा शायद नाम एक जैसे होंगे, पर ये। तभी गेट पर खड़े वांग काका, हमारे पुराने केयर टेकर, हमारी तरफ दौड़े चले आए। छोटे मालिक, आप वापस आ गए। और ये है होने वाली छोटी बहू। वांग काका ने झुककर स्वागत किया। नमस्ते काका, मैंने जरा झेपते हुए कहा। ये सुजीन है, मेरी गर्लफ्रेंड। सुजीन ने किसी तरह अपनी घबराहट छुपाते हुए एक फीकी मुस्कान दी। नमस्ते अंकल। अरे वाह, बहुत खूब। वांग काका की आंखों में चमक आ गई।
साहब, लिविंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हम उस आलीशान और भव्य लिविंग रूम में दाखिल हुए, मेरे डैड चैंग होंगे वहां लेदर सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। हमारी आहट सुनकर भी उन्होंने नजरें ऊपर नहीं की। ओहो, आज सूरज कहां से निकला है जो हमारे यू राजकुमार घर वापस आ गए? क्या बाहर दाना पानी खत्म हो गया? उन्होंने तंज कसा। डैड, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को आपसे मिलवाने लाया हूं। ये सुनते ही डैड ने अखबार नीचे किया। उनकी तेज नजरें करीब 3 सेकंड तक सुजीन पर टिकी रहीं और फिर अचानक वो जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। बेटे, मान गया। कम से कम इस मामले में तो तू होनहार निकला। मैं और सुजीन एक दूसरे को देखने लगे। हमें समझ नहीं आया कि यह अचानक क्या हुआ। बैठो बैठो, शर्माओ मत। डैड ने बड़े उत्साह के साथ सुजीन का स्वागत किया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ काम करती हो? नमस्ते अंकल, मेरा नाम सुजीन है और मैं उसी कंपनी में प्लानिंग डायरेक्टर हूं। सुजीन ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। डैड ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा। मेरे इस निकम्मे बेटे से तो तुम लाख गुना बेहतर हो। आगे जो हुआ उसकी उम्मीद मैंने सपने में भी नहीं की थी। मेरे डैड सुजीन के कायल हो गए थे। उन्होंने न सिर्फ खुद उसे पूरा बगीचा घुमाया, बल्कि किचन में एक से बढ़कर एक पकवान तैयार करवा दिए। बेटा सुजीन, खाने की मेज पर डैड ने सुजीन की प्लेट में एक कीमती डिश रखते हुए पूछा, ये लड़का तुम्हें परेशान तो नहीं करता? सुजीन ने शर्माते हुए सिर हिलाया। नहीं अंकल, चेंग्यू मेरा बहुत ख्याल रखता है। अगर इसने कभी भी तुम्हें तंग किया तो बस मुझे एक फोन कर देना। डैड ने मेज थपथपाते हुए कहा। मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगा। मैंने बीच में टोकते हुए कहा, डैड, मैं आपका सगा बेटा हूं। चुप रहो और खाना खाओ। डैड ने मुझे घूर कर चुप करा दिया और अगले ही पल सुजीन की तरफ मुड़कर फिर से मीठे बन गए। बेटा, ये चक्कर देखो, बहुत स्वाद है। खाने के बाद डैड ने मुझे अकेले में स्टडी रूम में बुलाया। मान गया बेटे। उन्होंने बरसों बाद मुझे देखकर ऐसी चौड़ी मुस्कान दी थी। इतनी होनहार और प्यारी लड़की कहां से फंसा ली तूने? मैंने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, बस डैड, ऑफिस में ही जान पहचान हुई थी। अब जब घर ले ही आए हो। डैड अचानक गंभीर हो गए। तो शादी कब करने का इरादा है? मेरे मुंह की चाय सीधे बाहर आ गई। डैड, हमें साथ आए अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं। 3 महीने तो क्या हुआ? डैड ने आंखें तरेरी। मैं और तुम्हारी मां तो एक हफ्ते की जान पहचान में ही सगाई कर चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं। अब जमाना बदल चुका है डैड। मैंने समझाने की कोशिश की। कुछ नहीं बदला। पहले शादी करो, प्यार तो बाद में धीरे धीरे होता रहेगा। डैड ने मेज पर हाथ पटकते हुए फैसला सुनाया। तय रहा, अगले महीने एक चैरिटी डिनर है। तुम सुजीन को अपने साथ वही लेकर आओगे। ये सुनकर मेरे पसीने छूटने लगे। डैड, क्या ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा? जल्दी कैसा? डैड ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। उस ब्लैक कार्ड को देखते ही मुझे लगा जैसे मेरी सारी थकान और कमर का दर्द गायब हो गया हो। सच कहूं तो सुजीन की दी हुई लाख रुपए की सैलरी से कहीं ज्यादा इस कार्ड की चमक तेज थी। जब मैं वापस लिविंग रूम में पहुंचा तो सुजीन और वांग काका बातें कर रहे थे। मुझे देखते ही उसकी आंखों में मुझे यहां से बचाव वाला इशारा साफ दिख रहा था। जिन जिन, अब हमें चलना चाहिए। मैंने तुरंत उसे वहां से निकाला। कार में बैठते ही सुजीन ने एक लंबी और गहरी सांस ली। तुम्हारे डैड, वो तो काफी मिलनसार हैं, मैंने फीकी मुस्कान के साथ कहा। वो तुम्हारे साथ तो ऐसे पेश आ रहे थे जैसे तुम उनकी सगी बेटी हो और मैं कोई पराया। सुजीन थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। फिर उसने धीरे से पूछा, चेंग्यू, तुमने अपनी असली पहचान मुझसे पहले क्यों छुपाई? मैंने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे उन बिगड़ैल अमीरजादों में से एक समझो जो सिर्फ अपने बाप के पैसों पर पलते हैं। उसने बड़े प्यार से मेरा हाथ थाम लिया। पागल कहीं के, मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हारी दौलत से नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम्हारे घर में कितने पैसे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुजीन की बात सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो फिर क्या अगले महीने उस
चैरिटी डिनर में मेरे साथ चलोगी? मैंने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। सुजीन ने अपनी पलकें झपकाईं। किस हैसियत से? तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर, या मंगेतर, या फिर चैंग परिवार की बड़ी बहू? मैंने धीरे से उसकी था लेनी चाही। खाब देखना छोड़ो। उसने मेरी जांघ पर जोर की चुटकी ली। अभी तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड, ट्रायल खत्म होने दो, फिर देखेंगे। अरे 3 महीने हो गए, अब कैसा ट्रायल? मैंने कराहते हुए कहा। चुपचाप गाड़ी चलाओ, उसने मुझे डांट दिया। चैरिटी डिनर से 1 हफ्ते पहले मैंने मानो पूरा का पूरा मॉल ही घर में भर लिया था।